जब प्रयागराज महाकुंभ के दौरान एक महिला नागा साधु को गंगा स्नान करने से रोका गया, उसके बाद प्रयागराज के उस गंगा घाट पर जो चमत्कार हुआ, उसे देखकर आपके पैरों तले जमीन की खिसक गई। साल 2025 का जनवरी महीना था, जब प्रयागराज में महाकुंभ का विशाल आयोजन हो रहा था। दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु, संत और साधु गंगा स्नान के लिए यहाँ रुके हुए थे। इस महाकुंभ में हर किसी का एकमात्र उद्देश्य था मोक्ष की प्राप्ति करना। इसी भीड़ में एक विशिष्ट और दिव्य साध्वी थी। उन्होंने संसार के मोह को त्याग कर एकांत और तपस्वी जीवन को अपनाया था। कहा जाता है कि उन्होंने कठोर तपस्या और साधना से कई सिद्धियां प्राप्त की थी। लोग उनको देवी के अवतार के रूप में मानते थे और उनकी साधना से प्रेरित होकर अनेक भक्त उनका अनुसरण करते थे। वो अपने साधारण जीवन शैली और कठिन तपस्या के कारण सभी के बीच श्रद्धा का केंद्र बन गई थी। महामाई गंगाई का एक अटूट नियम था, हर सुबह 4 बजे गंगा में स्नान करना। उन्होंने कभी इस नियम को नहीं तोड़ा, चाहे वर्षा हो या आंधी हो या भयंकर ठंड हो। गंगा नदी के प्रति उनका प्रेम और सम्मान असीम था। उनके अनुसार गंगा में स्नान केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं थी, बल्कि प्रक्रिया थी जिसे आत्मा का शुद्धिकरण होता था। परमात्मा से सीधा संबंध बनता था। जब उन्होंने महाकुंभ में जाने का निश्चय किया तो उन्होंने पहले ही निर्णय कर लिया था कि वे वहां पर कुछ महीने साधना करेंगे और गंगा के पवित्र तट पर ध्यान लगाएंगे। उन्होंने अपनी यात्रा की तैयारी की और 1 महीने पहले ही प्रयागराज पहुंच गई। पहले सुबह जब भी प्रयागराज के गंगा घाट पर पहुंची तो माहौल अद्भुत था। महाकुंभ की धूमधाम के बीच भी गंगा का शांत प्रभाव और वातावरण में पर्याप्त आध्यात्मिकता थी। सुबह का समय था, करीब 4 बजे, जब महामाई गंगाई स्नान करने के लिए घाट पर पहुंची। ठंडी हवा चल रही थी और घाट लगभग खाली था। उन्होंने सोचा कि यह समय उनके दैनिक स्नान के लिए सर्वोत्तम है। महामाई गंगा में प्रवेश करने वाली थी, तभी वहां पर सफाई करने के लिए नगर निगम के कुछ अधिकारी आए और उन्होंने उन्हें आगे जाने से रोक लिया। उन्होंने कहा, मां, इस गंगा की सफाई करनी है, यहाँ पर काम चल रहा है, अभी आप स्नान नहीं कर सकती। हमारे नियम के अनुसार यह सफाई के लिए निर्धारित समय है। महामाई गंगाई ने कहा, गंगा माँ सबकी है और यहाँ मेरा नित्य नियम है कि मैं सुबह 4 बजे गंगा में स्नान करती हूँ। मुझे स्नान करने दीजिए, मेरे स्थान से आपकी सफाई प्रक्रिया बाधित नहीं होगी। लेकिन अधिकारियों ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया और वह बोले, ये संभव नहीं है, आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। दिन भर का समय है, बाद में आकर स्नान कर लीजिएगा। अभी हम आपको अनुमति नहीं दे सकते हैं। महामाई गंगा तेरे से बोली, यह मेरा नियम है और मैं इसे आज भी नहीं तोड़ सकती हूँ। मैं गंगा की शरण में आई हूँ और यहाँ मेरा अधिकार है कि मैं इसमें स्नान करूँ या। सुनकर अधिकारियों में एक अधिकारी को गुस्सा आ गया और वह बोला, तुम्हारी सबकी वजह से हमें परेशानी हो रही है, यहाँ अभी कोई स्नान नहीं करेगा। आखिर क्यों तुम इसी समय स्नान करना चाहती हो? क्या तुम्हें इतनी शक्ति है कि तुम इस ठंड में गंगा के ठंडे पानी में नहा सकोगी? तुम्हारे अंदर कुछ भी विशेष नहीं है। व्यर्थ की बातें करना बंद करो और यहाँ से चली जाओ और हमें हमारा काम करने दो। महामाई में गंगाई अभी शांत रही। उनका चेहरा बिल्कुल उज्ज्वला से भरा हुआ था। उन्होंने बिना किसी प्रतिक्रिया के गंगा तट पर एक चट्टान पर बैठकर ध्यान करने लगी। उन्होंने निश्चय किया और अपनी आंखें बंद की और साधना में लीन हो गई। अधिकारी और सफाई कर्मचारी यह सोचकर संतुष्ट हो गए कि अब यहाँ पर कोई भी समस्या नहीं होगी। उन्होंने फिर से सफाई का काम शुरू करने की कोशिश की, लेकिन तभी एक अजीब सी घटना हुई। सारी की सारी सफाई की मशीन जो गंगा से कचरा निकालने के लिए लाई गई थी,
अचानक से उन्होंने काम करना बंद कर दिया। अधिकारियों ने कई बार मशीनों को चालू करने की कोशिश की लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। मशीनों के खराब होने से अधिकारी घबरा गए। उन्होंने इंजीनियरों की एक टीम बुलाई जिन्होंने मशीन की जांच की पर कोई भी तकनीकी समस्या नहीं मिली। मशीन पूरी तरह से ठीक थी लेकिन मासूम चालू नहीं हो रही थी। ये देखकर सभी हैरान थे। उसी समय एक सफाई कर्मचारी जो पहले कभी महामाई गंगा से मिला था उन्हें ध्यान मुद्रा में बैठा देखकर चौंक गया। वह तुरंत उन्हें पहचान लिया। उसने अधिकारियों से कहा, ये साध्वी कोई साधारण साध्वी नहीं है। यह महामाई गंगा है। उन्होंने समझ लिया था कि उनका व्यवहार गलत था। वे सभी महामाई गंगा के पास गए और उनके चरणों में गिरकर उनसे माफी मांगी। उन्होंने कहा, माँ, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। हमें समझ नहीं आ रहा था कि आप कौन हैं। हमसे गलती हो गई है कि हमने आपको गंगा में स्नान करने से रोका। कृपया करके हमें क्षमा करें। महामाई गंगा ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोली, गंगा माँ सबकी है और किसी का भी गंगा पर विशेष अधिकार नहीं है। साधुओं का पहला अधिकार होता है क्योंकि वह गंगा की महिमा को समझते हैं, लेकिन ये भी जरूरी है कि हम सब मिलकर एक दूसरे का सम्मान करें। मैं आपको क्षमा करती हूँ। इसके बाद माँ गंगा ने गंगा में स्नान किया। जैसे ही उन्होंने गंगा में स्नान किया उसी क्षण मशीन फिर से चलने लगी। अधिकारियों और कर्मचारियों की आंखों में साध्वी के लिए आश्चर्य और श्रद्धा थी। वे समझ गए थे कि यह साध्वी वास्तव में दिव्य शक्ति से युक्त है। इस चमत्कार के बाद पूरे प्रयागराज में ये खबर आग के जैसे फैल गई। महामाई गंगाई के दर्शन के लिए लोग घाट पर आने लगे। उन्होंने महसूस किया कि साधु संतों का अपमान करना एक बहुत बड़ी गलती है और वे वास्तव में ईश्वर के प्रति समर्पित होते हैं। महामाई गंगाई ने अपने तप और साधना के जरिए ये संदेश दिया कि गंगा और अन्य पवित्र स्थान पर हमें साधुओं का सम्मान करना चाहिए और किसी भी साधु से बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये घटना इस बात का प्रतीक थी कि आध्यात्मिक शक्ति केवल दिखावे या भरी चमत्कारों में नहीं होती बल्कि वहाँ प्रेम, भक्ति और समर्पण में निहित होती है। इस कथा से हम ये सीख मिलती है कि साधु संतों का आदर और सम्मान हमें करना चाहिए। उनकी तपस्या और साधना हमारे जीवन को मार्गदर्शन देती है। हमें कभी भी उन्हें छोटा नहीं समझना चाहिए। गंगा जैसी पवित्र नदियों का सम्मान करना हम सभी का कर्तव्य है। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं आपके ज्ञान भरी ये कहानी पसंद आई हो। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और आध्यात्मिक कथाएं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। वीडियो को तक देखने के लिए धन्यवाद।